हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 10th साइंस की बुक का चैप्टर नंबर 5 पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। इसके पहले की वीडियो में हमने देखा मैटर के बारे में। मैटर हमारे अराउंड प्रेजेंट रहता है एलिमेंट्स, कंपाउंड्स एंड मिक्सचर्स के फॉर्म में। फिर हमने देखा एलिमेंट्स जो है वो वन टाइप ऑफ एटम कंटेन करते हैं और एट प्रेजेंट 118 एलिमेंट्स जो है वो नोन है। उनमें से 98 एलिमेंट नेचुरली ऑकरिंग है, बाकी के सिंथेटिक। फिर इतने सारे एलिमेंट थे 118 एलिमेंट्स जो इधर उधर बिखरे हुए थे। फिर बहुत सारे साइंटिस्ट आए और उन्होंने अटेम्प्ट किया कि इन एलिमेंट्स को क्या करना है, क्लासीफाई करना है, ताकि इनकी जो स्टडी है वो इजी बन जाए। फिर यहाँ पे जो फर्स्ट अटेम्प्ट किया गया था एलिमेंट्स को एज मेटल्स एंड नॉन मेटल्स ऐसे उनकी ग्रुपिंग कर दी गई थी। फिर साइंटिस्ट आए डॉबेराइनर, इन्होंने हमें ट्रायड के बारे में बताया था। इनका ट्रायड कैसा था कि इन्होंने ग्रुप्स बनाए थे और हर एक ग्रुप्स में 3 एलिमेंट्स को लिखा था, इसीलिए इसको नाम दे दिया गया था ट्रायड, ट्राई 3। फिर ये जो उन्होंने ग्रुप्स बनाए थे और 3 एलिमेंट्स लिखे थे, इनका कैसा था, मतलब किस बेसिस पे उन्होंने लिखा था, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मासेस, इसके बेसिस पे था। और यहाँ पे जो मिडिल एलिमेंट वो लिखते थे वो कैसा होना चाहिए था, फर्स्ट एंड थर्ड जो एलिमेंट है उनके एटॉमिक मासेस का जो एवरेज आता है वो नंबर इक्वल होना चाहिए मिडिल एलिमेंट के एटॉमिक मास के साथ। ठीक है, तो ऐसा जो था वो कुछ ही ऐसे एलिमेंट्स थे जो कि डॉबेराइनर ट्रायड फॉर्म कर रहे थे। बाकी के एलिमेंट्स ये जो ट्रायड था वो फॉर्म नहीं कर रहे थे, इसीलिए डॉबेराइनर ट्रायड जो था वो यूज़फुल नहीं रहा। फिर दूसरे साइंटिस्ट आए न्यूलैंड, इन्होंने भी ट्राई किया एलिमेंट को क्लासीफाई करने का। अभी देखते हैं इन्होंने क्या बताया। The attempts of Dobereiner encourage other chemists to correlate the properties of element with their atomic masses। अब ये जो साइंटिस्ट थे डॉबेराइनर, इन्होंने एलिमेंट को क्लासीफाई करने का अटेम्प्ट किया था, तो इनके इस काम से ना बहुत सारे साइंटिस्ट, केमिस्ट जो थे वो इनकरेज्ड हो गए थे। इनमें से एक न्यूलैंड भी थे, इन्होंने फिर ट्राई किया एलिमेंट को क्लासीफाई करना उनके प्रॉपर्टीज़ के बेस पे। तो 1866 में जॉहन न्यूलैंड, ये उनका नाम है, जो कि इंग्लिश साइंटिस्ट है, इन्होंने अरेंज किया एलिमेंट को इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस। ही स्टार्टेड विद द एलिमेंट हैविंग द लोवेस्ट एटॉमिक मास। उन्होंने देखो स्टार्ट कहाँ से किया, एलिमेंट को लिखा जिसका लोवेस्ट एटॉमिक मास था, जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे क्या रहेगा, हाइड्रोजन रहेगा, एंड एंडेड एट थोरियम जो कि 56 नंबर का एलिमेंट है। ही फाउंड दैट एवरी 8th एलिमेंट हैड प्रॉपर्टीज सिमिलर टू दैट ऑफ द फर्स्ट। तो फिर उनको मतलब ये दिखा वहाँ पे कि हर एक जो 8th एलिमेंट है ना उसकी प्रॉपर्टी सिमिलर थी फर्स्ट एलिमेंट के साथ। ठीक है, तो फिर उन्होंने हमें बताया कि ऐसा है, 8th एलिमेंट जो है उसकी प्रॉपर्टी सिमिलर है फर्स्ट एलिमेंट के साथ। तो फिर उन्होंने इसे कंपेयर किया ऑक्टेव्स फाउंड इन म्यूज़िक। म्यूज़िक में जो ऑक्टेव्स सा रे गामा पा धा नी, ये जो है ना इसके साथ कंपेयर किया और फिर इसको नाम दे दिया गया लॉ ऑफ ऑक्टेव्स, और इसको जाना जाता है न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स, क्योंकि हमें न्यूलैंड साइंटिस्ट ने बताया। इन न्यूलैंड ऑक्टेव्स, अब देखो न्यूलैंड ऑक्टेव्स में क्या था, दी प्रॉपर्टीज़ ऑफ लिथियम, जैसे कि अभी यहाँ पे लिथियम का एग्जांपल ले लेते हैं। लिथियम की प्रॉपर्टी सिमिलर रहेगी किसके साथ, सोडियम की, क्योंकि लिथियम के बाद 8 नंबर पे आता है सोडियम। सिमिलरली बेरिलियम, बेरिलियम के बाद 8 नंबर पे आता है मैग्नीशियम, तो बेरिलियम और मैग्नीशियम की प्रॉपर्टीज़ उनको सिमिलर लगी। इन्होंने टेबल 5.3 में देखो अच्छे से बताया है कि कैसे सिमिलर था फर्स्ट एलिमेंट 8 के साथ। जैसे कि ये देखो, ये सभी नोट्स है, सारे गामा पा धा नी। ठीक है, नी के बाद क्या आता है, फिर से सा आता है। वैसे ही देखो यहाँ पे हाइड्रोजन फर्स्ट नंबर पे, फिर सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ और 8th नंबर पे ये जो फ्लोरीन है, तो हाइड्रोजन एंड फ्लोरीन इनकी जो प्रॉपर्टीज़ है वो सिमिलर है। वैसे ही लिथियम, लिथियम को अगर यहाँ पे हम 1 कंसिडर करेंगे तो फिर सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ और 8th आ रहा है, फिर से 8 सोडियम, तो लिथियम और सोडियम इनकी प्रॉपर्टी सिमिलर। फिर बेरिलियम और मैग्नीशियम की सिमिलर, बोरॉन एल्यूमिनियम की सिमिलर, यहाँ पे कार्बन सिलिकॉन सिमिलर, नाइट्रोजन फॉस्फोरस सिमिलर, ऑक्सीजन एंड सल्फर सिमिलर। तो ऐसे हो रहा था। फिर इन्होंने जो हमें लॉ बताया था न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स, इसके कुछ ड्रॉबैक्स भी थे। ड्रॉबैक्स मतलब इनके लॉ में कुछ कमी थी। अब देखते कमी क्या थी। इट वॉज फाउंड दैट द लॉ ऑफ ऑक्टेव वॉज एप्लीकेबल ओनली अप टू कैल्शियम। इनका जो लॉ था वो एप्लीकेबल था कहाँ तक, सिर्फ कैल्शियम तक ही।
ठीक है। कैल्शियम कहाँ पे, ये रहा कैल्शियम। इसके बाद जो एलिमेंट्स है ना, इतने सारे एलिमेंट्स यहाँ पे, तो ये वाला लॉ जो था वो एप्लीकेबल ही नहीं था। फिर देखो क्या हुआ, as after calcium every eighth element did not possess properties similar to that of the first। कैल्शियम के बाद हर एक 8 नंबर पे आने वाला जो एलिमेंट था वो सिमिलर प्रॉपर्टी पजेस ही नहीं कर रहा था। और यहाँ पे ये जो न्यूलैंड साइंटिस्ट थे इन्होंने कुछ थोड़ा मतलब गलत ही यहाँ पे एज्यूम कर लिया। कैसे, इनको मतलब लगा था कि 56 एलिमेंट्स ही रहेंगे नेचर में, ठीक है। इट वॉज एज्यूम बाय न्यूलैंड दैट ओनली 56 एलिमेंट एग्जिस्टेड इन नेचर एंड नो मोर एलिमेंट्स वुड बी डिस्कवर्ड इन द फ्यूचर। मतलब उनको लगा कि सिर्फ 56 एलिमेंट ही रहेंगे नेचर में, इसके बाद फ्यूचर में और एलिमेंट डिस्कवर्ड नहीं हो सकते। बट लेटर ऑन सेवरल न्यू एलिमेंट्स वर डिस्कवर्ड। बट जैसे कि हमें पता है अभी कितने एलिमेंट्स है, 118 एलिमेंट्स है, और उनको लगा था कि 56 एलिमेंट्स ही रहेंगे। हुज प्रॉपर्टीज डिड नॉट फिट इनटू द लॉ ऑफ ऑक्टेव्स, जो कि फिर और डिस्कवर्ड होते गए एलिमेंट, और इनमें जो न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स था ये एप्लीकेबल नहीं हो रहा था। ये जो एलिमेंट्स थे वो इस लॉ में फिट नहीं बैठ रहे थे। तो फिर इस साइंटिस्ट ने क्या किया, in order to fit elements into his table, Newlands adjusted 2 elements in the same slot, but also put some unlike elements under the same note. Can you find example of this from table 5.3? अब देखो इस न्यूलैंड साइंटिस्ट ने क्या किया, इसका लॉ जो था उसे सभी एलिमेंट्स में एप्लीकेबल करवाना था, इसलिए उसने क्या किया, दो एलिमेंट्स को एक ही स्लॉट में लिखना स्टार्ट किया। जबकि देखो यहाँ पे क्या बोला है, बट अल्सो पुट सम अनलाइक एलिमेंट्स अंडर द सेम नोट। मतलब देखो ऐसे, यहाँ पे हाइड्रोजन, फ्लोरीन और क्लोरीन, इनकी प्रॉपर्टीज सिमिलर है, ठीक है। तो ये सिमिलर प्रॉपर्टीज़ वाले हैं, और उन्होंने क्या किया, कोबाल्ट एंड निकेल, जो कि इनकी प्रॉपर्टीज़ जो है ना वो इनके साथ मतलब सिमिलर है ही नहीं, फिर भी सेम नोट पे लिखा। फिर यहाँ पे देखो सेरियम एंड लैंथनम, ये जो भी है इनकी प्रॉपर्टीज़ इन सभी के साथ सिमिलर नहीं है, ऐसा उन्होंने किया। अभी आगे देखते हैं। Note that cobalt and nickel are in the same slot and these are placed in the same column as fluorine, chlorine and bromine। कोबाल्ट एंड निकेल को कहाँ पे लिखा उन्होंने, सेम स्लॉट में, जहाँ पे फ्लोरीन, क्लोरीन एंड ब्रोमीन लिखे थे, जहाँ पे फ्लोरीन, क्लोरीन और ब्रोमीन की जो प्रॉपर्टीज़ थी वो सिमिलर, बट कोबाल्ट निकेल की इनसे बिल्कुल भी डिफरेंट प्रॉपर्टी थी। और देखो आयरन जो था एलिमेंट, इसकी प्रॉपर्टी सिमिलर थी, किसके साथ, कोबाल्ट एंड निकेल के साथ, बट इनको कैसे उन्होंने प्लेस किया था, फार अवे, बहुत दूर रखा था। देखो ऐसे, आयरन कहाँ पे है, ये रहा आयरन, ठीक है, Fe आयरन, और कोबाल्ट निकेल यहाँ है, तो ऐसे दूर दूर रखा। जबकि कोबाल्ट निकेल एंड आयरन की जो प्रॉपर्टीज़ थी वो कैसी थी, सिमिलर थी। तो फिर ये जो लॉ था वो किस में अच्छे से काम कर रहा था, दस न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स वर्क वेल विथ लाइटर एलिमेंट्स ओनली। मतलब जो हल्के एलिमेंट्स है, स्टार्टिंग के जो एलिमेंट्स है उनके साथ ही अच्छे से काम कर रहा था। बाकी के जितने भी एलिमेंट्स थे, ठीक है, हायर नंबर्स वाले जो एलिमेंट्स थे उनमें ये न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स जो था वो एप्लीकेबल नहीं था। फिर और दूसरे साइंटिस्ट है, उन्होंने ट्राई किया एलिमेंट को क्लासीफाई करना, जिनका नाम है मेंडेलीव्स। तो मेंडेलीव्स साइंटिस्ट के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। यहाँ पे कुछ इंटेक्स्ट क्वेश्चन भी है, ये भी हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।